अखबार में छपी हुई इस खबर से जो बदनामी हुई उससे पेट नहीं भरा। अबू हमें अभी भी तुम उस लड़के के साथ जाना चाहते हो। अबू सिर्फ गांव के बच्चों की मदद करने जा रहे हैं और कुछ नहीं। अबू यही बात तुम लोगों को कैसे समझाओगे? अबू ज़ारा आज भी हमारी बीवी है, खुला अभी तक नहीं हुआ है, तो किसका हक बनता है कि हमसे सवाल करे कि हम कहां जा रहे हैं? अबू आपसे किया हुआ वादा हम भूले नहीं, लेकिन ज़ारा हमारी बीवी है, हमें इसकी फिक्र हमेशा रहेगी। आप तो ये बात जानते। अबू देखिए, चुपचाप हम वहां जाने वाले, ज़ारा से बात तक नहीं करेंगे। गांव के बच्चे हैं, उनको स्कूल जाने की इजाजत दिलाना है और कुछ नहीं। भरोसा कीजिए। तुम समझते क्यों नहीं हो ज़ारा? तुम्हारे अब्बा तुमको मना नहीं कर पाते, इसका मतलब ये नहीं कि वो दिल से राजी हों। वो खुश नहीं है बेटा, वो नहीं चाहते कि तुम जाओ, हम भी नहीं चाहते कि तुम जाओ। अम्मा, बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, हम कैसे नहीं जाएं? या अल्लाह, ये दिन भी दिखाना था हमारे नसीब में। आज हम इतना करीब होते हुए भी कितना दूर हैं एक दूसरे से। हम मजबूर हैं, हमें तुम्हारे लिए ही तुमसे दूर रहना होगा। या अल्लाह, मदद कर कि हम एक दूसरे से दूर रहें। हम कमज़ोर ना पड़ जाए, हम दोनों को इस इम्तिहान से निकलने की हिम्मत दे मेरे मौला। एक बढ़िया सी चाय पिलाए भैया। जी साहब। भाई चाय पी लेते। सोहेल, सोहेल, वो देख रहे हो, कबीर का भाई यहाँ आया हुआ है। जाके पता लगाओ ये करने क्या आया है। जी। चल भाई, चाय पिला, चाय पिला, चाय दे। और ध्यान रहे कि मेरा नाम कोई भी उसके सामने ना ले। जाओ और जल्दी से। हेलो, हाँ जीनत। अरे अब और कितनी जोर से बोले यार, शायद यहाँ नेटवर्क का थोड़ा इशू है। हम ये शिखरपुर के पास वाली जमीन बेचने के सिलसिले में आए थे, हमें आने में थोड़ा वक्त लगेगा। आप फिक्र मत करना तुम, हम आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज। भाईजान, वो जमीन बेचने के सिलसिले में शिखरपुर जा रहा है। एक काम करो, सबसे बोलो कि जल्दी करें, ठीक है? हमें ज़ारा और कबीर से पहले बिलासा गांव पहुंचना ही होगा, ताकि उनके इस सफर में 4 चांद लग सके। चला रे, चले भाई, बुला रहे, चले चले शाने। अरे भाई लोग, पैसे तो दो। अबे शाने, हमसे पैसे ले रहा क्या? हाँ? चल जब पैसे। अरे अजीब लोग हैं।
किशान भाईजान। कबीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ क्या कर रहे? आप तुम्हें बताया था ना हमने कि एक प्रॉपर्टी के सिलसिले में एक ब्रोकर से मिलना था, बस वहीं जा रहे थे। ज़ारा। हाँ आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत? जी। बस गुजर रहे थे, आपको देख लिया वैसे। अच्छा एक सेकंड। कितना माफ? 10 रुपये से छुट्टे तो नहीं है साहब। एक सेकंड हमारे पास है, हम भी देख लेते हैं एक बार। कोई जरूरत नहीं ज़ारा, हम तुमसे कह रहे हैं हमारे पास। चाय बहुत बढ़िया थी वैसे आपकी। हाँ ज़ारा तुम्हारे पास है, हमारे पास भी नहीं है। कशान भाई हमारे पास इसमें माशाअल्लाह बड़ा ही खूबसूरत पर्स है। शुक्रिया कशान भाई। ये लीजिए। शुक्रिया ज़ारा। ये लीजिए भाई साहब। धन्यवाद। यार यहाँ की चाय पीते हैं, बहुत अच्छी चाय यहाँ की। नहीं असल में हमें कुछ देरी हो रही है, बिलासा गांव जाना है ना, अगर वहां पहुंचेंगे नहीं तो मसला हो सकता है, इसलिए हम निकलते हैं। अल्लाह एक हाफिज़। सेकंड, हमें वो बिलासा गांव के बच्चों के बारे में पता चला। तुम दोनों ने बहुत ही नेक काम किया है, अल्लाह दुआएं दे। आप ठीक है? निकलते हैं। हाँ कबीर, हमने अभी थोड़ी देर पहले कुछ गुंडों को बिलासा गांव की तरफ जाते हुए देखा है। उनके पास हॉकी स्टिक्स थी आयरन रॉड्स से, तो रास्ते में कहीं भी तुमसे कुछ बदतमीजी करने की कोशिश करें, दूरी बना के रखना। बेफिक्र रहिए। ठीक जी। कबीर, ज़ारा को कहीं भी अकेले मत छोड़ना, उसका ख्याल रखना। शुक्रिया कशान भाई, लेकिन हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। आपको पता है हमारे इस पर्स में ना पेपर स्प्रे भी रखा है। आप हंस क्यों रहे कशान भाई? नहीं ज़ारा, हमें कहाँ हंसी आ रही। अगर आपको यकीन नहीं होता ना तो ठीक है, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए। वैसे कशान भाई, हमने मुंबई में ना कराटे क्लासेस भी सीखी हैं। सेल्फ डिफेंस के काम आ सकता है, और ज्यादा किसी ने नाटक किया ना तो बस। माशाअल्लाह, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है ज़ारा। और रास्ते में अगर किसी को भी तुम पे डाउट हो कि तुम सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकती तो एक दो दाव पेच दिखा देना, हमें कोई एतराज नहीं होगा। जी, और पेपर स्प्रे भी काम आ जाएगा। अल्लाह हाफिज कशान भाई। अल्लाह हाफिज ज़ारा। अल्लाह हाफिज़ किशान भाई। अल्लाह हाफिज। कबीर, संभाल के जाना। अम्मी सही कहती है, ये दोनों एक दूसरे से जुदा होकर भी अलग नहीं रह सकते। या अल्लाह, कोई ऐसा रास्ता दिखा कि ये दोनों खुल के अपने दिल की बात कह सकें। अस्सलाम वालेकुम साहब, ये फैक्ट्री के पीछे हम पानी वाले ट्रक में पेट्रोल डाल के ले आए हैं। बहुत खूब रहमान, अब हमारी बात ध्यान से सुनो। फैक्ट्री की जो टंकी है उसमें भरा सारा पानी बहा दो जल्द से जल्द। और पानी खाली होने के बाद क्या करना है ये बताएंगे हम तो। जी साहब। हाँ। साजिद भाई, आप बस ज़ारा और कबीर की चाय में ये पाउडर मिला दीजिएगा, बाकी काम हम देख लेंगे। आप इतनी जहमत क्यों कर रहे हैं? बस आप हुक्म कीजिए। उन दोनों को इस गांव से क्या
इस दुनिया से विदा कर देंगे। आप बस ये पाउडर उन्हें पिला दीजिए, बाकी हम देख। फिर आपका प्लान क्या है? देखो सोहेल, हमारे दुश्मन कबीर को खुद शाहबाज अहमद मारे। अभी तक शाहबाज अहमद ने इसी फैक्ट्री की बेसमेंट में धमाके की पूरी तैयारी कर ली होगी। हमें मुबारकबाद दो सोहेल मियां। आज खुद अपने ही हाथों से शाहबाज अहमद अपने बेटे को मारेगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सुना है आप लोगों के बारे में, और आज टाइम आ भी गया मिलने का। आइए बैठिए। कोई जरूरत नहीं, हम बात करने आए। बैठिए। क्या लेंगे? चाय, ठंडा? किसी चीज की जरूरत नहीं, मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया, हम बात करने आए। अरे नहीं नहीं, आप लोग इतनी दूर से आए हैं, कुछ तो लेना पड़ेगा। हम चाय नहीं लेंगे, हम दोनों। आप बस ज़ारा और कबीर की चाय में ये पाउडर मिला दीजिएगा, बाकी काम हम देख लेंगे। आप हमारे यहाँ आने का मकसद तो समझ ही गए होंगे। अगर इस कौम को कोई आगे बढ़ा सकता है तो इस कौम के बच्चे ही हैं। अगर उन्हें तालीम नहीं मिली तो वो बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएंगे। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि उन्हें स्कूल जाने की इजाज़त दें आप। और हमें यकीन है कि आप हमारी दरख्वास्त पर अमल ज़रूर करेंगे। ओह, चाय। भाई, हम कौन होते हैं बच्चों को इजाजत देने वाले? ये काम तो उनके माँ बाप का है ना। अच्छे से जानते साजिद मियां, और इसलिए इसके बाद हम उन माँ बाप से भी बात करने वाले। और हमने सुना कि आप गांव वालों को धमका रहे हैं ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें। जनाब, ये सारी बातें झूठी हैं। अफवाहों पे ध्यान मत दो। आप चाय पीजिए ना, मैं समझाता हूं आपको।
चलो मान भी लेते कि आपके इस बात में हकीकत है, लेकिन बात का पहलू नहीं बदलता साजिद। आप ये जानते हैं ना कि बच्चों को, ये स्कूल के बच्चे, उनको फैक्ट्री में काम करवाना गैर कानूनी, और ना ही सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि हमारे देश के मुस्तकबिल पर एक बदनुमा दाग भी है। आप हमें इस फैक्ट्री के मालिक का नंबर क्यों नहीं दे देते? और एक बात और जान लीजिए, हम कल भी आएंगे और अगर हमें फैक्ट्री में बच्चे काम करते हुए दिख गए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आप इस फैक्ट्री के मालिक को बोल दीजिएगा कि कल तक जितने भी बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं उन्हें बाल मजदूरी की कैद से रिहा कर दिया जाए। अगर हमने इस फैक्ट्री पर, इस फैक्ट्री के मालिक पर पुलिस कंप्लेंट की ना, तो मालिक तो जेल जाएगा ही जाएगा और इस फैक्ट्री पे ताला भी लग जाएगा। हमें यकीन है कि आप हमारी दी हुई हिदायत पर अमल जरूर करेंगे। फैक्ट्री के मालिक तक बात पहुंचा दीजिएगा हमारी। अल्लाह हाफिज। हाँ बोलो मियाँ। ज़ारा और कबीर भाईजान बिलासा से घर के लिए निकल चुके हैं। अच्छी बात है। और साहब आपको एक और बात बतानी थी। ये साजिद भाई, उनके लड़कों से मैंने ये बात करते हुए सुना है कि ज़ारा सिद्दीकी और कबीर भाईजान कल फिर यहाँ आने वाले हैं। कल फिर से वो वहाँ पे जाएंगे? नहीं, हमें तो पता था ऐसा ही होने वाला है। ये बिलासा का मसला जो है इसका हल इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला है, और ज़ारा को मौका मिलेगा हमारे बेटे से चिपकने का, और इसी वजह से रोज रोज उसे मौका मिलेगा हमारे बेटे के साथ वहां पर चक्कर मारने का। नहीं, इसलिए तो फैसला लिया हमने रहमान कि उस फैक्ट्री को उड़ा देंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब फैक्ट्री नहीं रहेगी कबीर ज़ारा वहां पर जा पाए। हमने जो कहा था तुमने कर दिया। वो फैक्ट्री की टंकी थी, उसमें से सारा पानी बहा दिया ना? पूरा पानी टैंक से बहा दिया है। मीटर देख, मीटर की रीडिंग ले लो। 0 रीडिंग है। अब एक काम करो, उस टंकी में पेट्रोल भरना शुरू कर दो। और एक और बहुत जरूरी बात रहमान, फैक्ट्री में ये धमाका तब होना चाहिए जब वहां पर कोई मौजूद ना हो। किसी की भी जान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हमें पता चला है कि आज फैक्ट्री 4 बजे तक बंद है। तुम अपना काम तब तक खत्म कर लेना, ठीक बात? जी साहब, हो जाएगा। हम कल भी आएंगे और अगर हमें फैक्ट्री में बच्चे काम करते हुए दिख गए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आप इस फैक्ट्री के मालिक को बोल दीजिएगा कि कल तक जितने भी बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं उन्हें बाल मजदूरी की कैद से रिहा कर दिया जाए। अगर हमने इस फैक्ट्री पर, इस फैक्ट्री के मालिक पर पुलिस कंप्लेंट की ना, तो मालिक तो जेल जाएगा ही जाएगा और इस फैक्ट्री पे ताला भी लग जाएगा। अपने गुस्से पर काबू पाइए साजिद ने। आपको कुछ काम से गांव से बाहर जाना था, आप चाहिए। ज़ारा कबीर को हम ठिकाने लगाएंगे और हम आपसे वादा करते हैं
कि आप कभी भी उनकी शक्ल नहीं देखेंगे। शुक्रिया। मशीनों में ऑयलिंग की वजह से बच्चों के काम करने की शिफ्ट शाम 4 बजे की रखी गई है। उम्मीद करता हूं शाम 4 बजे तक ज़ारा और कबीर को ठिकाने लगा देंगे आप। जी। खुदा हाफिज। अल्लाह में चक्कर से क्यों आ रहे हैं? लगी? हाँ, हमारा सर में अजीब सा दर्द हो रहा है। हमारा भी सर दुख रहा है यहाँ। हमारा यहाँ। मगर गाड़ी को क्या हुआ? पेट्रोल गया। नहीं। क्या हुआ? मगर ऐसे कैसे? हमने तो पूरा पेट्रोल का टैंक भरवाया था ना। हमें फोन दो। फोन दो। दे रहे। क्या हुआ? क्या? दूर है। कौन दूर है? बहुत दूर है। कौन? पेट्रोल पंप। ओह। हम परेशानी में हो, तुम मुस्कुरा रही हो। तुम मुस्कुरा रहे हो? नहीं, हमको हम देखते हैं। हम क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हमें क्या पता तुम मुस्कुरा रहे हो? तुम हंस रही हो इसलिए। तुमने हमें हंसाया। हमने कहा। हमने अभी थोड़ी देर पहले कुछ गुंडों को बिलासा गांव की तरफ जाते हुए देखा है। उनके पास हॉकी स्टिक्स थी, आयरन रॉड्स थे। रास्ते में कहीं भी तुमसे कुछ बदतमीजी करने की कोशिश करे, दूरी बना के रखना। कबीर! हाँ। कबीर! अगर वो गुंडे आ गए तो? कैसे किया था तुमने? हम भूल गए। तुम करी थी ना, हमें कराटी आती है। हम करके दिखाते हैं। तुम हाँ, हम सारा बनते हैं। सारा ऐसे नहीं करती है। कैसे करेगी सारा? मैं और ही बताता हूँ। गुंडे आ रहे हैं, सारे गुंडे आ रहे हैं ये तरफ। और तुमने ये क्या है? पेपर स्प्रे। सुनो। हम अपनी हिफाजत भी करेंगे और तुम्हारी हिफाजत भी करेंगे। रुको। हम तुम्हें अभी बताते हैं। हमें किसी की हिफाजत की जरूरत नहीं है। जानते हो क्यों? जब हम मदरसा में थे ना, तो हमारा झगड़ा होता था 6 लोगों के साथ। अच्छा, हमने झगड़ा किया, 5 को मारा ऐसे और एक हाथ में 4 को उठाकर। झूठे। नहीं, हमने फेंका। मतलब कभी क्यों नहीं पा रहे? कभी बारिश हो रही है तो क्या करें? छत ढूंढो। हमें छत चाहिए। ढूंढो ना। छत तो नहीं मिल रही, गाड़ी चलेगी क्या? अरे इसमें तो पेट्रोल नहीं है, कैसे चलेगी ये? मतलब पेट्रोल के साथ कैसे चलेगी वो? ऐसे कैसे? ऐसे। तुम भीग रहे हो, तुम्हारा सर भीग रहा है।
कौन? जिससे हमारा जबरदस्ती निकाह करा दिया गया था। हाँ। हाँ, हम वही है। मतलब तो हमने प्लान भी बनाए थे, तुम्हारे साथ निकाह नहीं करना था हमें। इतने प्लान, अरे तुम्हें वो ब्यूटी सैलून वाला प्लान याद है? हम आएंगे और हम ऐसे करेंगे और हम वैसे करेंगे और मजा आया, मतलब बहुत कोशिश की थी ना हम वो निकाह ना हो, मगर हो गया। वैसे ना हम तुमसे बहुत चिढ़ते थे। हम भी बहुत चिढ़ते थे तुमसे। मतलब तुम सोचो, बेवजह तुम हमसे लड़ती रहती थी हमेशा, बस कभी वो कभी ये, और हम सुनो, हम बहुत बेचारे हैं। मतलब हम देखो, हमारे गाल देखो, हम भी बेचारे हैं, तो बस झगड़ते रहते थे। हाँ, कसम खाओ तुम बेचारे। हम कसम नहीं खाएंगे, हम कसम नहीं खाएंगे। हाँ ठीक है, हम बेचारे नहीं, क्यों कसम वसम नहीं खाना चाहिए। ऐसी बात है, तुम दिल के तो अच्छे थे, पर तुम्हारी ये सोच कि बिल्कुल 1857 वाली थी। लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों को वो नहीं करना चाहिए, लड़कियों को ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने ये कहा? हाँ हो सकता है, हम कह सकते हैं ये सब, हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ये सब। तुम हमसे बहुत चिढ़ती थी ना? हाँ। हम भी बहुत चिढ़ते थे तुमसे। हाँ बहुत चिढ़ते थे। हमें भी तुम नहीं पसंद थे। पर तुम एक बात जानती हो, जब हम गुस्सा होते थे ना तुमसे, तो हम ऐसे, हमारी आंखें बाहर आती थी, वो बड़ी बड़ी आंखें ना, ऐसे करते थे हम। मगर ये जब तुम ऐसे हंसती थी ना, तो हमारा गुस्सा फुस एक पल में। ऐसे मत करो, अभी मत करो, नहीं। और फिर पता नहीं कैसे कैसे हम ऐसा ऐसा छोटा छोटा इतनू सा करके ना हम अपना दिल खो बैठे और हमें प्यार हो गया। वैसे थे तो तुम बहुत खड़ूस थे, लेकिन तुम्हें भी हमसे प्यार हुआ ना। हमें तुमसे बेइंतहा इश्क हो गया। अच्छा था, मानना पड़ेगा, अच्छा था। सुनो ना, चलते हैं। चले? पीछे तैरोगे? भागेंगे गाड़ी में। पर गाड़ी में पेट्रोल ओए ओए। तुमने हमको पहले क्यों नहीं रोका? सॉरी। पहले क्यों नहीं रोका हमें? ज्योति पिघलने लगी, प्यार की आग हौले से जलने लगी। बर्फ रिश्तों पे ज्योति पिघलने लगी, प्यार की आग हौले से जलने लगी। सारे शिकवे गिले सब फना हो गए, सारे शिकवे गिले सब फना हो गए। दुश्मनी दोस्ती में बदलने लगी। इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह। हमें इतना याद क्यों आती है?
थैंक्स प्लीज। हमारे पास तो पेपर स्प्रे तो है नहीं, हम इन्हें मारे कैसे? ये अच्छे गुंडे नहीं, हम नहीं मारेंगे ना, हमें दूसरे चाहिए। एक बार वो शाहबाज अहमद को ये लगता है कि वो बड़ा चालाक है। उसने ये सोचा वो ये फैक्ट्री को जला के ज़ारा और कबीर को एक दूसरे के साथ रहने से रोक देगा, लेकिन उसे नहीं पता कि ज़ारा और कबीर इसी फैक्ट्री के अंदर बेहोश पड़े हुए हैं और फैक्ट्री के साथ साथ जल जल के राख हो जाएंगे। फिर हमें कुछ नहीं करना है, सारे सबूत शाहबाज अहमद के खिलाफ बनते हैं और वो जिंदगी भर जेल में चक्की पीसेगा। सिर्फ चक्की नहीं पीसेगा, तड़पेगा, वो मर मर के जिएगा शाहबाज अहमद। हर समय अफसोस करेगा कि उसके हाथों उसके बेटे की मौत हुई। ये है हमारा प्लान। माशाल्लाह, बड़ा शानदार प्लान बनाया है भाईजान। ज़ारा, आप अपने शौहर के साथ जाइए जन्नत में और जरूर गाने गाइए। मर के भी ये वादा हम ना तोड़ेंगे। गाओ सोहेल मियां, गाओ। एक दूजे का साथ कभी ना छोड़ेंगे तेरे बिना।
कबीर, 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 जरा कबीर, हाँ कबीर, ठीक हो तुम? हाँ नहीं जरा 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 नहीं जरा नहीं, ये कहां से है? ये कहां से है? जरा ये कहां नहीं जरा कहां से है? कहां से है? जरा क्या हुआ? नहीं जरा कहां से है वो कौन?